फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 37। तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ईशा अपनी कार उनकी कार के पीछे लगा देती है। आरफ ख्वाहिश को उसके घर ड्रॉप कर देता है। ख्वाहिश कार से बाहर आ जाती है। आरफ भी कार से बाहर आकर उसे अंदर जाते हुए देखता है। ख्वाहिश जाते हुए आरफ की तरफ वापस आती और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ वो कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, किसी गलत फहमी में मत रहना। ख्वाहिश की बातें सुनकर आरफ मुस्कुरा देता है। ख्वाहिश वहाँ से चली जाती है। आरफ मन में कहता है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो। आज भले ही तुम्हें कुछ याद ना हो, लेकिन तुम्हारा दिल पहचानता है मुझे, और तुम्हें ये समझने के लिए वक्त लगेगा। मैं इंतज़ार करूँगा तब तक। आरफ कार में जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ से उसी तरफ वापस चला जाता है जहाँ उन लड़कों से उसने कार छीनी थी। वह जाकर उन तीनों को फिर से मारता है और वे चारों उससे माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि वो आगे से किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। आरफ उन्हें उनकी कार की चाबी वापस करके वहाँ से चला जाता है। आरफ के जाने के बाद एक साया बाहर आता है, जिसे देखकर उन चारों की आंखें खौफ से फैल जाती हैं। वो साया कोई और नहीं बल्कि उसी का था जिसने ख्वाहिश को किडनैप किया था। वे उन चारों को जंगल की तरफ घसीटते हुए ले जाता है और अपने बड़े बड़े दांतों से उनका खून पी जाता है। सारा खून पीने के बाद वह उन चारों की लाशों को वहीं छोड़ देता है। वहाँ ईशा ख्वाहिश के पीछे उसके घर पहुँच चुकी थी। वह उसके घर पहुंचकर अपनी कार को एक तरफ पार्क कर देती है और घर के अंदर जाती है। उसे देखकर सबको लगता है कि ख्वाहिश उसके ही साथ आई है। ईशा सबको नमस्ते करती है और ख्वाहिश के कमरे की तरफ चली जाती है। ख्वाहिश अपना बैग बेड पे रखकर वॉशरूम चली गई। जब वह वहाँ से बाहर आती है तो ईशा को अपने बेड पर बैठा देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाती है। वह ईशा से पूछती है, ईशा इस वक्त तुम यहाँ? ईशा कहती है, अगर मैडम फ्रेश हो गई हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कहाँ से आ रही हैं आप इस वक्त? ख्वाहिश कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? ईशा उसे घूरते हुए कहती है, जो तुम समझ रही हो। ख्वाहिश कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या समझ रही हूँ। ईशा कहती है, तुम आरफ के साथ क्या कर रही थी? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ख्वाहिश उसके मुंह से आरफ के साथ होने वाली बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती। ईशा कहती है, कुछ पूछा मैंने तुझसे? तू डेट पर गई थी क्या उसके साथ? ख्वाहिश कहती है, पागल हो गई हो क्या तुम ईशा? मैं और डेट कभी नहीं जा सकती। वो मैं इतना कहकर चुप हो जाती है, सोचने लगती है और कहती है, इसे किडनैप होने वाली बात नहीं बता सकती। क्या बताऊँ अब इसे? ईशा कहती है, क्या हुआ ख्वाहिश, इतना क्या सोच रही है? मुझे बता रही हो या मैं सबको अभी कॉल करके बता दूं कि तुम और आरफ साथ में हो और तुमने मुझे ये नहीं बताया? ख्वाहिश कहती है, ईशा तू सच में बहुत पागल है। मैं तुझे इसलिए नहीं बता रही कि तू परेशान हो जाएगी, और कुछ नहीं, मैं बाहर गई हुई थी, वापस आने के लिए टैक्सी नहीं मिली, बस इंतज़ार कर रही थी किसी टैक्सी का। इससे पहले टैक्सी आती कि मुसीबत पहले ही आ गई। ईशा बीच में बोल पड़ी, मुसीबत मतलब आरफ? ख्वाहिश कहती है, पहले पूरी बात तो सुन ले फिर कुछ कहना। मुसीबत मतलब कुछ लड़के जिन्होंने ड्रिंक की हुई थी, वो मुझे ज़बरदस्ती लिफ्ट दे रहे थे। आरफ ने वहाँ आकर उन सबको बहुत मारा और मुझे घर ड्रॉप किया। अब और कुछ जानना है या तुझे शक्की ईशा और ईशा बनना है? ईशा ख्वाहिश के गले लगते हुए कहती, मेरी जान तू ठीक है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं उन चारों की जान ले लेती वहाँ होती तो। ये सब तो मैंने जानबूझकर कहा, क्योंकि तू वैसे तो मुझे कुछ बताती नहीं, क्या कांड करती रहती है। तेरे मुंह से किसी बात को उगलवाना आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन ईशा को आसान काम पसंद भी नहीं आते। ख्वाहिश ईशा को दूर करते हुए कहती है, तू बहुत बुरी है, और ये बात कि तूने मुझे कहाँ देखा उसके साथ? ईशा कहती है, उस जंगल वाले रास्ते पर। ख्वाहिश कहती है, तूने मुझे वहाँ पर क्यों नहीं रोका? तू बहुत बुरी है। ईशा ख्वाहिश के बेड पे लेटते हुए कहती है, तू इतने हैंडसम मुंडे के साथ थी और तू चाहती थी कि मैं कबाब में हड्डी बन जाती। तू स्टूपिड है और स्टूपिड ही रहेगी। ख्वाहिश
ईशा को अपने बेड पर फैलते हुए देखकर अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए उसे घूरने लगती है। ईशा कहती है, देख ऐसे मत घूर, मुझे बहुत नींद आ रही है, और इस तरह किसी लड़के को देख ले तो तेरा भी भला हो, उसका भी, लेकिन इसने तो मुझे ही घूरना है। वो बेड से उठते हुए कहती है, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है और वो खुशनसीब मैं तो नहीं। ख्वाहिश साइड में रखा पिलो उठाकर ईशा की तरफ फेंक कर मारती है और कहती है, तू और तेरी बकवास, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ख्वाहिश ईशा को बेड से दूसरी तरफ गिरा देती है और एक साइड पर खुद जाकर लेट जाती है। ईशा को जो पिलो लगता है वो उसी पिलो को उठाकर ख्वाहिश को मारती है। ख्वाहिश भी उसे मारती है। दोनों में पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है। झिंगी भी खुश होते हुए पूरे कमरे में इधर उधर उछल कूद करने लगता है। आरव खिड़की से उन दोनों को लड़ते झगड़ते और खुश होते देखता है। ख्वाहिश चिल्लाते हुए कहती है, ईशा मौन जा, सोने दे मुझे। ईशा कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे होते हुए ये संभव नहीं है। वहीं आर्यन, जो अमृता का भाई है, वो ख्वाहिश के कमरे के बाहर से गुजर रहा था। वो ख्वाहिश के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सोचता है, ये लड़की पागल है क्या, अकेले में चिल्ला रही है। उसने ईशा को आते हुए नहीं देखा था। वो ख्वाहिश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। ख्वाहिश पूछती है, कौन है। आर्यन कहता है, ख्वाहिश तुम ठीक तो हो, चिल्ला क्यों रही हो। ईशा ख्वाहिश की तरफ देखते हुए पूछती है, तेरे घर में ये नया जीव कौन है। ख्वाहिश कहती है, अमीशा का भाई आर्यन, वो कम थी जो ये भी यहाँ पर आ गया। ये कहकर ख्वाहिश मुंह बना देती है। ईशा कहती, तो रुक, मैं इसे मज़े लेती हूँ। ख्वाहिश मुस्कुराती है और कुछ नहीं कहती। वह आराम से बेड पे लेट जाती है। ईशा जाकर दरवाज़ा खोलती है। आर्यन उसे देख के चौंक जाता है और पूछता है, तुम कौन हो। ईशा कहती है, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं ख्वाहिश हूँ। आर्यन कहता है, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि ख्वाहिश को ना पहचान पाऊँ। ईशा कहती है, अच्छा तुमने मुझे नहीं पहचाना, कहीं पी तो नहीं है आज तुमने। आर्यन कहता है, अजीब पागल हो यार, अपने आप को ख्वाहिश क्यों बुला रही हो तुम, और मैं पीता नहीं हूँ, समझी। ईशा कहती है, ओह अच्छा, मुझे लगा कि तुम थोड़ी नशेड़ी हो, तभी नहीं पहचान पा रहे हो मुझे। आर्यन को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, कौन हो तुम और अपने आप को ख्वाहिश क्यों कह रही हो, तुम बता रही हो या मैं सबको बुलाऊं यहाँ। ईशा कहती है, और ले 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 बेबी को मदद चाहिए। वो उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, चलो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हारे कमरे तक, कहीं बीच में ही ना गिर जाओ तुम। आर्यन उसका हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या, हटो हटो यहाँ से, और ख्वाहिश कहाँ है, उसे देखने दो मुझे। ईशा दरवाजे के बीच में आते हुए कहती है, तुम कौन हो उसे देखने वाले, मेरे होते हुए उसे कोई आंख उठाकर या आंख निकाल के भी नहीं दे सकता, वरना मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी, समझे। आर्यन कहता है, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली। ईशा कहती है, ख्वाहिश की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, तुमसे मतलब, तुम क्यों पीछे पड़े उसके। आर्यन कहता है, वेट, उससे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। ईशा आर्यन के पास आते हुए कहती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम मुझ में इंटरेस्ट ले सकते हो, मुझे दोनों में इंटरेस्ट है। आर्यन दूर हट जाता है और कहता है, तुम पागल हो क्या, साथ में तुम्हारा दिमाग भी खराब है, इतनी देर से कुछ भी उठपटांग बोले जा रही हो। ईशा कहती, अच्छा मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, चलो फिर इस पागलपन का नमूना दिखाती हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं तो सचमुच की पागल हूँ। ईशा आर्यन का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम में बने वॉशरूम में ले जाती है और बाथटब में ढकेल देती है, जिससे पहले ही ठंडा पानी पड़ा हुआ था। ठंडे पानी में गिरते ही आर्यन बहुत तेज चिल्लाता है। ईशा उसे धक्का देकर वहाँ से भागकर ख्वाहिश के कमरे में आ जाती है। ख्वाहिश ईशा से पूछती है, क्या किया यार तूने उसके साथ। ईशा हंसते हुए कहती है, मुसीबत दी ईंट, मतलब मैंने उसे इतनी ठंड में ठंडे पानी में गिरा दिया। ख्वाहिश कहती है, वैसे तू सच में तो बहुत बड़ी जालिम है। ईशा कहती है, सब तेरे लिए करती हूँ, फिर भी तुम मुझे कुछ भी बोलती रहती है, कोई एहसान ही नहीं है यार लोगों को। ख्वाहिश कहती है, नौटंकी खत्म हो गई हो तो सो ले अब क्या।
आर्यन की चीखती आवाज़ सुनकर अमीशा यानी अमृता वहाँ आ जाती है। वो उसे बाथटब में गिरा हुआ देखकर कहती है, इतनी रात में तुम्हें ठंडे पानी से नहाने का ख्याल आया भी कैसे? तुम पागल हो क्या आर्यन? आर्यन कहता है, दी आप भी मुझे ही डांट लो, कौन है वो पागल लड़की जो ख्वाहिश के कमरे में है? अमृता कहती है, ईशा है वो, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? आर्यन कहता है, ये उसी ने किया, मेरा दिमाग खराब नहीं है जो इतनी ठंड में ठंडे पानी में जाकर गिर पड़ूं। अमृता कहती, लेकिन तुम उससे जाकर क्यों भिड़ गए? पागल लड़की है वो एकदम। मैं भी कभी उससे पंगे नहीं लेती, कभी कभी आ जाती है वो यहाँ, जितनी देर रहती है पूरे घर को पागल कर देती है। तुम दूर रहना उससे, उसके लिए मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती, वो मॉम की लाडली है। आर्यन चिढ़ते हुए अपने कपड़ों को चेंज करने चला जाता है। वहीं ईशा बिस्तर पर लेटे हुए अपने हाथ और अपने पैर ख्वाहिश के ऊपर रख लेती है और ख्वाहिश उसके हाथ पैर को अपने ऊपर से हटा देती है, लेकिन ईशा फिर से रख लेती है। ख्वाहिश कहती है, ईशा ठीक से सो। ईशा कहती है, यार मैं तो ऐसे ही सोने वाली हूँ। ख्वाहिश कहती है, ईशा देख मुझे तंग मत कर। ईशा कहती है, मैं करूँगी, जाओ जो करना है वो कर ले। ख्वाहिश पिलो उठाती है और ईशा के मुंह पर मारती है। ईशा अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। ख्वाहिश को याद आता है, वो ईशा को झंझोड़ते हुए पूछती है, तूने घर पर बता दिया कि तू यहाँ रुकने वाली है? ईशा एकदम से उठती है और कहती है, ओह शिट, ये तो मैं भूल ही गई। वो अपना फ़ोन उठाती है और देखती है उसमें मॉम की काफ़ी सारी मिस कॉल पड़ी हैं। वो जल्दी से अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है। उसकी मॉम कहती है, कहाँ हो ईशानी, क्या हरकत है ये? एक तो पार्टी से इस तरह निकल गई और ऊपर से फ़ोन भी बंद कर लिया। ईशा कहती है, सॉरी मॉम, वो मैं भूल गई थी, आज मैं ख्वाहिश के घर पर हूँ और वहीं रुकूंगी, आप टेंशन मत लेना। उसकी मॉम कहती है, अच्छा ठीक है। ईशा फ़ोन रख देती है। ख्वाहिश ईशा को एक चांटा मारती है और कहती है, अब तुझे ये सब भी याद दिलवाना पड़ेगा, तुझे घर पर इन्फॉर्म करना है। ईशा अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहती, या सॉरी। ख्वाहिश कहती है, मुझे नहीं चाहिए तेरा सॉरी। ईशा कहती है, ठीक है जा मत ले सॉरी, तूने एक बार भी नहीं पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं। ये कहकर वो मुंह बना लेती है। ख्वाहिश कहती है, तूने मौका दिया कुछ कहने सुनने का? पहले मैडम पुलिस वालों की तरह सवाल करती हैं, फिर उसके बाद भी सांस नहीं लेने देती और कुछ कहो तो मुंह बनाती हैं। ख्वाहिश ईशा की तरफ देखती है जो मुंह फुलाकर साइड करके बैठी हुई थी। उसे देखकर ख्वाहिश उसके गले लगते हुए कहती है, मुझे लग रहा है कि तू ठीक नहीं है, इसलिए नहीं पूछा और तू हर बार खुद ही बता देती है मुझे सब कुछ, फिर इस बार भी मुझे लगा बता देगी। अब बता क्या कांड करके आई है तू? ईशा कहती है, तू बहुत बुरी है, पूछ भी कैसे रही है जैसे हर बार मैं ही कुछ कर रूँ, ये ज़रूरी तो नहीं है ना? ख्वाहिश कहती है, अच्छा बाबा चल बता ना, किसकी वाट लगा कर आई है तो इस बार? ईशा उसे बताती है जो भी पार्टी में हुआ। ख्वाहिश कहती है, क्यों लड़ती है यार तू सबसे? बोल दिया तो क्या हो गया, तुझे तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? ईशा कहती है, मुझे पड़ता है यार, मेरी जान के बारे में कोई कुछ कहे मुझे फ़र्क पड़ता है और मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, वो चुड़ैल क्या चीज़ है? ख्वाहिश ईशा के वापस से गले लग जाती है। वो गले लगते हुए कहती है, ठीक है बाबा, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तू सोते हुए मेरे ऊपर हाथ पैर ऐसे रखेगी। ईशा हंसते हुए कहने लगती है, मैं तो रखूँगी। ख्वाहिश उसे दूर करते हुए कहती है, जो फिर मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। ईशा कहती है, मुझे क्या, मैं तो करूँगी। ख्वाहिश मुंह बना लेती है। थोड़ी देर लेटने के बाद ख्वाहिश एकदम से खुश होते हुए कहती है, तुझे पता है दी अब कुछ दिनों के बाद जाएंगी क्योंकि जीजू की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। ईशा कहती, अरे वाह, ये पूरे दिन की सबसे अच्छी खबर है, अब हमें अच्छी वाली नींद आ जाएगी। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ही सो जाती हैं और ख्वाहिश आधे वक्त ईशा के हाथ पैरों को खुद से दूर फेंकने में लगी रहती है। आरब दोनों को देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। कहानी अभी भी जारी है। आज के इस पार्ट में मैं आगे की कहानी भी और ईशा की पागलपंती को झेलने के लिए तैयार रहें। यार आप लोगों ने पिछले एपिसोड में मेरे सच में एक भी
एक भी मतलब कमेंट नहीं किया और आपने मतलब स्टोरी भी लाइक नहीं करी। एटलीस्ट कम से कम यार स्टोरीज़ को लाइक तो करो। मतलब मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा सा गैप कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कोई भी स्टोरी अगर उठाती हूँ तो मैं उसे कंप्लीट करके ही रहूँगी। और प्लीज़ मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी स्टोरीज़ को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत सारा मेरे को कमेंट ज़रूर किया करो यार। अगर आपकी एक कमेंट आता है ना तो मुझे बहुत 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 अच्छा फील होता है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो कुछ करो चाहे मत करो, पर मेरी स्टोरी पे प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक कमेंट कर दिया करो। अगर आप ये स्टोरीज़ रेगुलर सुनना चाहते हो, आपका एक कमेंट